हेलो स्टूडेंट्स, पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, फिर नाउन देखा, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। आज हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने वाले हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन हमारा ये टॉपिक है, हमारा काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें क्या है कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कितने काइंड्स होते हैं नाउन के, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कितने होते हैं नाउन के काइंड्स। तो ये हमारा ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। नाम से क्लियर है, प्रॉपर यानी जो खास किसी का नाम रखते हैं वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ना। राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, है ना, या ये इंसान के नाम हो गए। जगह का नाम आप रख सकते हैं, कोई भी रोसड़ा है ना। कोई भी अब यूनिवर्सिटी का नाम होगा मगध यूनिवर्सिटी। इस तरह से बहुत सारा है आपका। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। कोई भी जगह का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, है ना, तो कोई भी संस्था का नाम हो, सारा चीज आपको प्रॉपर में ही आता है। प्रॉपर नाम से क्लियर है प्रॉपर। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बस उसके बारे में झलक देते हैं। फिर आपके पास कॉमन नाउन। नाम से क्लियर है, कॉमन है, यानी ये कॉमन है मतलब ये प्रॉपर नहीं, किसी खास नहीं है, किसी समूह को बताएगा। ये समूह नहीं, किसी भी जाति को बता रहा होता। तो कॉमन होगा तो जाति को बताएगा, और कलेक्टिव होगा तो समूह को बताएगा, यानी किसी ग्रुप को लेके चलेंगे। चाहे अब किसी जानवर का समूह होगा तो जहाँ पे बहुत सारे जानवर होंगे तो क्या बोलेंगे, कहीं कैटल बोलते हैं तो ये आपको जानकारी होगा। बहुत सारे शेर होंगे तो क्या बोलेंगे, प्राइड बोलते हैं, है ना। बहुत सारे गर्ल्स होंगे तो क्या बोलेंगे, तो बेबी बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारा उसके लिए नाम रखा गया है। अब बहुत के लिए नाम नहीं है तो ग्रुप ऑफ जो भी थिंग्स हैं बोल के निकल जाते हैं। जिसके लिए नाम बना हुआ है तो वहाँ पे हम वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब है कलेक्टिव भी हो गया। फिर हमारा मटेरियल। तो मटेरियल जैसे नाम से क्लियर है कि मटेरियल है मतलब जिसको माप तौल कर सकते हैं, ठीक है। इसको गिन नहीं सकते, माप भी सकते हैं और तौल कर सकते हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन होता है। फिर आगे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है जो हम फीलिंग है हमारा, इसको भी माप तौल नहीं कर सकते, इसको भी गिन नहीं सकते, है ना। तो ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जो किसी के द्वारा महसूस किया जाता है, तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। इसको गिना नहीं सकते हैं, इसको छू भी नहीं सकते, बस इसको महसूस कर सकते हैं, फीलिंग्स हैं। इसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आपका स्टेट भी आता है, अवस्था वगैरह भी इसी में आ जाता है। जैसे चाइल्डहुड बोलते हैं, यूथ बोलते हैं, तो ये सब इसी में आ रहा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये हमारे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के काइंड्स में देखे हमने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा नाउन का ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग 5 काइंड्स है। फिर उसके बाद अगर हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे 3 काइंड्स आता है। जो वहाँ प्रॉपर नाउन था वही यहाँ पे प्रॉपर नाउन भी है ना। सेम ही है, बट वही नाउन जो वहाँ था यहाँ भी है, बस इसको सेपरेट करके लिखा गया। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के 3 काइंड्स रखे गए, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर यहाँ नाम रखा काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब ऐसी संज्ञा जिससे गिनी जा सकती है, वो काउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन को जिसको आप गिन सकते हैं, जैसे बोल देते हैं 5 बुक्स, 10 लाइब्रेरीज, तो यहाँ पे बुक्स को गिन रहे हैं तो 5 है, तो संख्या में 5 ही संख्या बता रहे हैं। 5 सॉक्स, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप काउंटेबल में आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में खास करके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, जिसको गिन नहीं सकते, है ना। नाम से क्लियर है, अन काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है, और अन जिसको नहीं गिना जा सकता, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसमें खास करके हमने देखा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग काउंटेबल होगा कौन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, जो कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग था, वही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग काउंटेबल नाम रखा गया। दोनों को मिलाकर एक नाम रखा काउंटेबल। फिर उसी तरह से ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में रखा अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से हमने नाउन का फ्लो चार्ट देखा कैसे क्या है। फिर इसके बाद हम बारी बारी से हम पढ़ेंगे हर एक नाउन के काइंड्स को। तो फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने नाउन देखा। नाउन में हम बता रहे थे प्रॉपर नाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले बोले थे प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि वह नाउन होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के खास नाम को बताए, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, चाहे वो कोई थिंग ही हो, तो उसके स्पेशल नेम को बताए तब वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा स्पेशल नेम के बारे में बताता है। पार्टिकुलर नेम होगा किसी व्यक्ति का, है ना, किसी प्लेस का होगा, एनिमल का भी हो सकता है, मतलब पार्टिकुलर प्लेस, एनिमल और थिंग जो होगा वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। इसमें पार्टिकुलर नेम की बात होगा। तो पार्टिकुलर नेम में क्या होगा, से हमने पार्टिकुलर नेम हमने लिखा था इंडिया। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, जैसे इंडिया है, राम है, ताजमहल है, कोई रोसड़ा है, या कोई अदर प्लेस हम ले सकते हैं, कोई भी, जैसे कोई
पब्लिक प्लेस हो सकता है या फिर हमारा कोई तीर्थ स्थल भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई मान लीजिए नेपाल है, कोई देश का नाम हो सकता है। तो ये सब जितने भी नेम हैं तो हमारा क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसका पहला अक्षर हमने लिखा है, इसका पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है। इसका पहला अक्षर जो होगा हमेशा कैपिटल होगा। जैसे हमने इंडिया लिखा तो इंडिया का INDI हमने लिखा है और आई यहाँ स्मॉल दे दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन में याद रखना है, लिखेंगे जब भी लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। ये सही है ना कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसी तरह से हमने राम में लिखा तो फर्स्ट लेटर R जो कि यह गलत माना गया, यहाँ पे कैपिटल में है, ये सही है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे ताज में देखिए T आपका छोटा हो गया, गलत है, T बड़ा है, सही है। तो ताज का T बड़ा होगा, महल में M बड़ा होगा। यहाँ M तो बड़ा है, गलती कहाँ है, बीच में जाके कैपिटल कर दिए, स्मॉल कैपिटल, ये गलत है। ये हमारा सही है क्योंकि यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है और बाकी स्मॉल। तो इसका रूल याद रखिएगा, इसका जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल होता है। जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना, उसमें बहुत सारा वर्ड हो, पाँच भी वर्ड होगा तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये आपको ध्यान रखना प्रॉपर नाउन के बारे में। फिर प्रॉपर नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। प्रॉपर नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, कभी उसको प्लूरल आप नहीं लिख सकते। और जब सिंगुलर फॉर्म में आएगा इसका मतलब उसका जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा और वर्ब भी होगा सिंगुलर होगा। याद रखिएगा SSPP रूल जब पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, यानी कि सीधा के साथ सीधा और पगला के साथ पगला। तो आप बताएंगे आपको वहाँ पे याद करने का ट्रिक भी। तो यहाँ हमेशा जो होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे हमने लिखा कि इंडिया आर ए बिग कंट्री, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। और यहीं पे हमने लिख दिया इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो हमारा सही हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर ट्रीट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके साथ वर्ब भी जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। आगे हमने लिखा है ये टेक्स सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब ही लेता है, यानी सिंगुलर फॉर्म में होने के साथ साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो इंडिया इज अ बिग कंट्री हमारा सही है। यहाँ पे आर लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ आता है, वो भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। फिर हमने एक और चीज बताया कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो आर्टिकल से परहेज करता है, ये भी याद रखना। परहेज करने का मतलब ये हो गया कि इसमें आर्टिकल नहीं लगता। जैसे हमने लिख दिया ही हैज गॉन टू द इंग्लैंड टू सी हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र को या मित्र से मिलने के लिए इंग्लैंड गया, है ना। तो मित्र से मिलने के लिए इंग्लैंड गया, तो यहाँ पे टू सी का मतलब यहाँ पे मिलने के लिए, ठीक है। तो मिलने के लिए इंग्लैंड गया, तो यहाँ पे देखते हैं इंग्लैंड का, यहाँ पे देखिए आर्टिकल द हमने लगाया जो कि गलत है, आर्टिकल यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड क्या है, प्रॉपर नाउन है, इंग्लैंड आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जो होगा वो आर्टिकल नहीं लेता है। यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिया है, यहाँ पे हमने लिखा आर्टिकल से परहेज करता है। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे दम जो लिखे हैं गलत हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा इंग्लैंड होगा, ही हैज गॉन टू इंग्लैंड टू सी हिज फ्रेंड, ठीक है। तो एक और चीज हम यहाँ पे गलती देखे थे, इंग्लैंड का यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो कि कैपिटल होना चाहिए, प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ था इसलिए गलत था। तो कैपिटल हमने यहाँ पे लिखा है ना, कैपिटल ही यहाँ पे होगा इंग्लैंड का। ये आपने देखा प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा सा रूल्स देखे, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखे, एग्जांपल देखे, थोड़े रूल और बचे हैं, इसको समझ लेंगे तो उसके क्या होगा कि प्रॉपर नाउन आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम प्रॉपर नाउन के बारे में देख रहे हैं। तो उसके रूल्स में हमने देखा कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है उसके प्रत्येक वर्ड जितना भी उसमें वर्ड होगा प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फिर उसके बाद हमने देखा वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, सिंगुलर वर्ब उसके साथ आता है, फिर वो आर्टिकल से परहेज करता है। हमने इसी देखा और उससे क्वेश्चन भी किए। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं उससे रिलेटेड, कह रहा यू शुड आस्क द मोदी अबाउट इट। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे आपको पता है कि शुड क्या है आपका मॉडल वर्ब, ठीक है। याद रखिएगा जब भी मॉडल वर्ब आएगा उसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगा वो हमेशा V1 आता है। तो मॉडल वर्ब के बाद जो ये हमारा V2 या V3 हो चुका है तो हमारा V1 होना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है। यहाँ पे आस्क ना होकर क्या होना चाहिए, आस्क होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 गलतियाँ दी गई। दूसरी बात हमने बताया कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है, आर्टिकल नहीं लेता है, इसका मतलब द यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसका प्रॉपर नाउन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ देखिए स्मॉल में दे रखा है, ये भी गलत हो गया, यहाँ कैपिटल होना चाहिए, MOD है, M बड़ा होगा। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा, आस्क्ड ना होकर आस्क हुआ, द यहाँ पे आर्टिकल लेता ही नहीं प्रॉपर नाउन। उसके बाद जो यहाँ पे प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो मोदी का M बड़ा होगा। अब जाके ये सेंटेंस सही होगा, इससे पहले हमारा गलत हो रहा था।
अब हमने देखा यहाँ तक, फिर हमने यहाँ पे बताया जो प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन क्या है कि प्रॉपर नाउन में आगे अगर ऑफ लग जाए, ठीक है, प्रॉपर नाउन में अगर ऑफ लगे या फिर क्या संख्या की बात करें, उसमें ऑफ लगे या उसमें संख्या की बात करें प्रॉपर नाउन में, तो वहाँ पे उसको प्लूरल, वो प्रॉपर नाउन हमारा प्लूरल ट्रीट हो जाता है, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, तो यहाँ पे देखते हैं कि संख्या को बता रहा है ना, तो राम्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है वो हमारा प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि आगे संख्या को बता रहा है। कितने राम है क्लास में? 5 राम है ना, तो सबका नाम तो राम ही है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो जब प्लूरल होगा तो इसमें एस लग जाएगा। क्यों एस क्यों लगा? क्योंकि इसमें संख्या आ गया। अगर संख्या आएगा तो भी क्या होगा, जो प्रॉपर नाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा, ना कि सिंगुलर, ठीक है, अदरवाइज वो सिंगुलर ही होता है। एक तो ये बताया, दूसरा क्या बताया कि प्रॉपर नाउन में अगर ऑफ लगा हो सेंटेंस में, तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन वहाँ भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं द राम ऑफ योर क्लास इज प्रूडेंट, यहाँ पे देखिए, है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, राम है, तो यहाँ पे सिंगुलर आया है, फिर भी सिंगुलर आया है, फिर आगे ऑफ है ना, तो ऑफ है तो भी क्या होगा, वो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बहुत सारे राम होंगे तो यहाँ पे आप एस लगा सकते हैं, द राम्स, है ना, ऑफ योर क्लास, द राम्स ऑफ योर क्लास, यहाँ पे आर हो जाएगा। आर क्यों होगा आर? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राम आ गए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन में क्या बताया कि यहाँ पे एस और एस लगा हो तब भी उसके पहले आर्टिकल होगा, लेकिन हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन में एस या एस आया तो आर्टिकल वो लेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा फिलीपींस, यहाँ पे एस आ गया, तो एस आया तो आर्टिकल लिया था, ये हमारा सही है। फिर यहाँ नीदरलैंड्स में एस आया तो आर्टिकल यहाँ पे नहीं लिखे तो गलत हो गया, तो आर्टिकल यहाँ लेगा ये, ठीक है। वेस्ट इंडीज में एस लग गया है तो यहाँ पे क्या होगा, द वेस्ट इंडीज होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 2-3 रूल वो देख लेंगे, फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर नाउन के बारे में देखा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या था, कैपिटल, है ना, उसका फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट वर्ड था वो क्या था, कैपिटल। फिर उसके साथ वो सिंगुलर वर्ब होता था, सिंगुलर वर्ब उसके साथ आता था, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता था। लेकिन हमने देखा कि उसके साथ कभी वो प्लूरल भी हो रहा है ना। मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारा एक ही नाम का व्यक्ति है ना, तो संख्या के साथ आ रही है, तो संख्या के साथ आएगा या उसमें ऑफ लगा होगा, ठीक है, तो वो प्लूरल भी ट्रीट होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था, द राम ऑफ दिस क्लास इज प्रूडेंट, ये भी सही है, और द राम्स ऑफ दिस क्लास आर प्रूडेंट। यहाँ आर क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल आ चुका है, राम्स, ठीक है, और भी लगा, ये भी ध्यान देना, तो वो भी सही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि देश या कोई जगह का नाम होता है, अगर उसमें एस एस लगा होता है ना, एस एस देश के नाम ही लगा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा प्लूरल ही होगा, वो सिंगुलर भी होता है, वो सिंगुलर होता है, और उसके साथ द आर्टिकल आता है ना, और ऐसे द आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन द आर्टिकल वहाँ पे आता है, ठीक है। अगर देश के नाम में एस एस लग जाए तो फिर उसके आगे द आर्टिकल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमें उसके आगे हम बात करते हैं, तो ये देश या जगह के नाम में कोई अर्थ निकलेगा, ठीक है, तो भी उसके पहले द आर्टिकल आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पंजाब, तो पंजाब में क्या है कि आप जब पढ़ते हैं तो पंजाब क्या है, 5 नदियों का समूह है, मतलब उसमें, है ना, 5 नदियों का समूह है, तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अर्थ आ रहा है। अर्थ क्या आ रहा है कि 5 नदियों का वो समूह है, मतलब अकेला नहीं है वो, मतलब 5 नदियों का संगम जहाँ पे होता है उसको पंजाब बोलते हैं, यानी कि उसका एक नया अर्थ दिया। इसी वजह से यहाँ पे पंजाब के पहले द आर्टिकल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पंजाब का मतलब क्या है, कोई स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, उसमें मीनिंग आ रहा है, तो कोई नया अर्थ दे रहा है, तो वहाँ पे आर्टिकल द होगा। उसी प्रकार यूके में यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक कई देश से मिलके बना हुआ है यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ भी द आर्टिकल आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स की भी वही बात है। न्यूजीलैंड में यहाँ पे 3 वर्ड आ जाता है, न्यू, जील और लैंड, है ना। तो न्यू का मतलब होता है नया, जील का मतलब उत्साही हुई, है ना, उत्साह भरी, लैंड का मतलब जमीन, मतलब नई उत्साही हुई जमीन है, जिसमें क्या होगा कि उसमें फसल अच्छे खासे होंगे, पैदावार अच्छा होगा। तो वहाँ पे बात करें, इसमें एक वर्ड में 3 मीनिंग आ गया, यानी कि कुछ ना कुछ अर्थ दे रहा, इसी वजह से यहाँ पे द आर्टिकल है, तो आपको ध्यान रखना, ये भी सही है। फिर है सोवियत यूनियन, ये भी कई देशों से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या होगा,
यहाँ पे भी द आर्टिकल होगा। तो हमने क्या देखा, कोई भी देश या जगह का नाम इसमें कुछ ना कुछ कोई अर्थ देगा तो वहां पे क्या होगा, उसके आगे द लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही इस देश के नाम में हो तब भी वहां आगे द आर्टिकल लगेगा, ये भी हमने देखा। फिर आगे इसमें अगर इसी से एक रिलेटेड एग्जाम्पल हम बनाते हैं, जैसे ही वेंट टू, हमने ऑप्शन ए रखा, फिर हमने लिखा यूएसए टू टेक दूसरा ऑप्शन, फिर ए ट्रेनिंग लास्ट ईयर थर्ड ऑप्शन, और लास्ट में रखा नो ईयर। यहाँ पे एग्जाम में जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ देता, इसमें 4 विकल्प देगा और को पूछेगा किस पार्ट में एरर है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ही वेंट टू, है ना, वह गया, ये तो सही है। फिर कहा यूएसए टू टेक, है ना, यूएसए गया क्या चीज करने के लिए, ट्रेनिंग लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो ट्रेनिंग हुआ था, है ना, तो उस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए गया, वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए गया था, तो वो पिछले ईयर गया था ताकि उसका ट्रेनिंग पूरा हो जाए। तो यहाँ पे बात की, देखिए यहाँ पे यूएसए है, यूएसए जो है क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका जो है वो कई वहाँ पे कई सारे स्टेट्स है, तभी तो बताइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, उसी तरह से अमेरिका में बहुत सारे स्टेट की बात कर रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारा मीनिंग दे रहा है, कुछ ना कुछ नया अर्थ दे रहा है ना यूएसए। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यूएसए ना होकर द यूएसए होगा। यहाँ पे देखें कि हमारा जो सेकेंड पार्ट था इसमें एरर था, तो इस तरीके से हमने पता किया। फिर आगे देखते हैं, प्रॉपर नाउन जो होगा वो द आर्टिकल नहीं लेता, ठीक है, लेकिन हमने देखा कहाँ पे आर्टिकल लेता है, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लेता, ये भी देखें। एक और चीज जान लीजिए, प्रॉपर नाउन जो है वो उसके साथ अगर वो प्लूरल आता है तो भी वो आर्टिकल लेता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा इंडिया आर प्लेइंग वेल, तो इंडिया आर प्लेइंग वेल का मतलब ये है कोई देश तो नहीं खेलेगा, खेलेगा कौन, प्लेयर्स खेलेंगे ना, तो प्लेयर्स क्या है, वो प्लूरल है। यहाँ पे क्या है, द इंडिया, इंडिया का मतलब भारत के लोग, तो भारत के लोग का मतलब है प्लेयर्स, जो भारत के प्लेयर्स है, तो लिखा द इंडिया आर प्लेइंग वेल, ये लिखना सही होगा, ना कि इंडिया आर प्लेइंग वेल। यहाँ पे वह प्लूरल आया है, इसी वजह से प्रॉपर नाउन यहाँ पे द आर्टिकल लिया। तो आपने ये देखा, यहाँ पे आर्टिकल हमने देखा किस तरह से, है ना, ले रहा होता है, जनरली नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे एरर बेस जब पढ़ेंगे तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए सही होगा, ताकि आपको भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे काम आ जाएगा। तो प्रॉपर नाउन आपने देखा, हर तरीके से देखा, छोटे से स्तर से लेके बड़े स्तर तक। तो आप प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर नाउन के बारे में देखा, अच्छे से देखा। आप इसको वीडियो को पीछे पॉज करके बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो, अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसमें रख सकते हैं। फिलहाल हमें लगता है कहीं आपको दिक्कत हो रहा होगा, हमने कॉमन एरर बताया है वहाँ पे, उसको समझते हैं। हमने लिखा ही वेंट टू, ये हमारा जो है ए हमने लिखा ये ऑप्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पार्ट है और ऑप्शन ए रखा। फिर हमने यूएसए टू टेक, ये हमारा एक पार्ट है ना, तो ऑप्शन ए का ये पार्ट है, ऑप्शन बी का पार्ट है और ये ऑप्शन सी का पार्ट है, फिर आगे ये ऑप्शन डी का पार्ट है। तो कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें क्या होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके कॉमन एरर जो पूछता है उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए में रॉन्ग है, या ऑप्शन बी में रॉन्ग है, या ऑप्शन सी में रॉन्ग है, ऑप्शन डी में रॉन्ग है। अगर ऑप्शन ए बी सी में रॉन्ग नहीं है तो ऑप्शन डी में हम लोग जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ऑप्शन डी नो एरर का पार्ट होता है। आप ये समझें, यहाँ पे ए जो लिखा है ये ऑप्शन के लिए है, ठीक है, और बी जो लिखा है ये भी ऑप्शन के लिए, सी भी लिखा ऑप्शन के लिए और डी भी ऑप्शन के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे बी पार्ट में रॉन्ग था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन, फिर हम कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। तो हमारा ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर नाउन हमारा फर्स्ट में आता है, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग भी काइंड्स ऑफ नाउन में हमारा प्रॉपर नाउन फर्स्ट में आता है। तो हमने प्रॉपर नाउन देख लिया, दोनों तरीके से देख लिया। फिर अब क्या है कि हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपके लिए बेनिफिट पहुँचा रहा है आपको, है ना, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और खुश रहें।